हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू राइट इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एग्जाम बेटा, क्योंकि आज से ठीक 9 से 10 दिनों के बाद आपका एग्जाम है। अब बच्चे पैनिक हो रहे हैं, सर हम क्या करें, हम नहीं करें। देखो, नया सब्जेक्ट है, डर तो लगता है, और नया ब्रांच भी है। ठीक है बेटा, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। जो बातें मैं आपको बता देता हूं बेटा, उनको आपको फॉलो करना है। मेरा एक भी बच्चा अगले बार भी फेल नहीं किया था, और इस बार भी मेरा एक भी बच्चा फेल नहीं करेगा। ठीक है बेटा, चलो। तो आप सभी को पता है कि यहां पर दो पात्र हैं बेटा, एक है आपका प्रोबेबिलिटी और दूसरा आपका क्या है बेटा, स्टैटिस्टिक्स। देखो, स्टैटिस्टिक्स जो है बेटा, ये तो फॉर्मूला का गेम है। ये क्या है बेटा, आपका फॉर्मूला का गेम है। फॉर्मूला याद रहेगा, कंडीशंस आपको याद रहेगा बेटा, आप आराम से कर लोगे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं कि अभी अगर 9 दिन बचा हुआ है और बच्चे को पढ़ना क्या चाहिए और पढ़ना कैसे चाहिए, तो उसको थोड़ा हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, AIML और DS का सिलेबस सेम है, ठीक। और आपका जो AIDS है ना, उसमें भी बेटा बच्चों को प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है बेटा, हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग कर ले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन लगाना है, ठीक। आप जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप क्वेश्चन लगा लोगे, उसके बाद आपको पढ़ना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन, ठीक। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालते हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ये आपका क्या हो गया बेटा, दो डेरिवेशन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, दो डेरिवेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सेम चीज आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ करना है कि आपको मान के चलो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो न्यूमेरिकल है वो आपको लगाना है। और जब आप उसका न्यूमेरिकल लगा लोगे, उसके बाद आपको पढ़ना है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, मीन हम किस तरीके से डिराइव करते हैं, और इसका वेरिएंस हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है बेटा। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आप क्वेश्चन लगाओ और उसके बाद इसका डेफिनेशन लिख लेना, इसका मीन कैसे डिराइव होता है और इसका वेरिएंस कैसे डिराइव होता है। तो यहां पे डेरिवेशन आप कर लेना बेटा, क्योंकि आप ये मानकर चलो कि डेरिवेशन का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। अगर हम लोग बात करें एक्सपोनेंशियल का बेटा, तो एक्सपोनेंशियल का मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन लगा लेना, आप क्वेश्चन लगा लेना और थोड़ा बहुत डेफिनेशन इसका देख लेना, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि इसका मीन और वेरिएंस का जो डेरिवेशन है वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपने अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ा है मुझसे, तो मैंने देखा है बेटा, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। न्यूमेरिकल करवाने के बाद डेरिवेशन करवाया था, क्योंकि दो आप अगर सोचा होगा था कि मैं सिस्टमैटिक ढंग से प्रोबेबिलिटी पढ़ाता, तो वो आपको कभी भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में आपको इस तरीके से पढ़ना, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन उठाओ उसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करो, उसके डेफिनेशन को भी लिख लेना, उसके मीन और वेरिएंस का जो डेरिवेशन है वो आप जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर एक दो क्वेश्चन भी लड़ गया ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं बेटा स्टैटिस्टिक्स का। तो मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में जो भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, उनको आप सॉल्व करके जाओ। एक दो क्वेश्चन वहां से लड़ जाएगा, एक दो क्वेश्चन वहां से लड़ जाएगा। देखो, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि भैया आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो चीजें मैंने आपको बताई आप उनको पढ़ो, और आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर पे। किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले आप तो अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा उनको जरूर आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि दो पेपर हुए हैं, एक आपका इसी समय दिसंबर में हुआ था, ठीक, और इसके बाद फिर एक पेपर आपका जून में हुआ था। तो दो पेपर आपके पास हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको गूगल पे, अगर आप सॉल्यूशन खोजते हो तो गूगल पे ही मिल जाएगा। एंड सबको पता है कि इसकी शिवानी भी आ गए, तो आपको पैनिक नहीं करना है बेटा, ठीक है। आप क्या करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, पहली बात तो ये, ठीक है बेटा। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है।
चलिए ये तो हो गई बेटा पढ़ने की बात। अब बात करते लिखने की। देखो बेटा एक बात आप समझना, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, देखो आपके लिए तो ये नया है, आपके लिए नया है, लेकिन जो टीचर इसे पढ़ा रहा है, ठीक है, जो टीचर इसे पढ़ा रहा है या तो जो उसकी कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए भी ये क्या है बेटा, नया है। तो आप इतना मानकर चलो कि अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो ना, अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो, कोशिश करके आते हो कि हाँ इसका सॉल्यूशन भले आंसर निकले या ना निकले, अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। आप बोलो रोना मत कि नहीं मैं आंसर ही ले आओ, आप अटेम्प्ट करो। आपको क्या करना, हर एक बच्चे को कोशिश ये करना है कि क्वेश्चंस को क्या करे बेटा, अटेम्प्ट करे, छोड़कर मत आना। क्वेश्चंस को क्या करना है बेटा, आपको अटेम्प्ट करना है, भले वो सही हो या नहीं हो। तो जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, इतना मानकर चलो 15 से 20 पेज तो आपका हो ही जाएगा। और अगर 15 से 20 पेज आप अटेम्प्ट करके आते हो, आप आराम से पास हो जाओ। कितना, मैं इतना मानकर चल रहा हूं कि हमारा किस्मत कितना भी खराब रहेगा तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो आपसे बनेगा। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं बेटा, 8 दूनी 16 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन तो आपसे बनेगा। तो आप क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले 4 क्वेश्चन को कर लेना जो आपसे बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को करना जो आपसे अच्छे से बन रहा है, आपके आंसर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप करना। और जब आप उन क्वेश्चंस को कर लो बेटा, तो बाकी जितने क्वेश्चंस बच रहे हैं, जैसे 1 का ए आपने सॉल्व किया है, 1 का ए आपने क्या किया, सॉल्व किया है, तो आप कोशिश ये करना कि 1 के बी को क्या करना, अटेम्प्ट करना। हो सकता है कि 2 का बी आपने सॉल्व किया हो, तो बाद में आपको क्या करना है, 2 के ए को भी क्या करना है बेटा, अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे करके आपको 5 क्वेश्चंस तो करने हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं छठा क्वेश्चन भी आप करना चाहो तो कर क्या, मतलब कुल मिलाकर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कॉपी खाली छोड़कर मत आना। अगर आपको आता है तो भी और नहीं आता है तो भी आप मतलब राइटिंग बनाकर भर कर आइए। और स्टार्टिंग के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सही करना, लड़ेंगे बेटा, ऐसा नहीं है, चाहे वो थ्योरी हो, अगर थ्योरी आप पढ़कर गए हो थोड़ा बहुत समझ कर भी जाना और अपनी ही लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना, है ना। थ्योरी पता है किसमें ज्यादा पूछता है, AIDS वालों को हो सकता है थ्योरी थोड़ा ज्यादा पूछे, AIMLDS का तो हो सकता है न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे, लेकिन AIDS को हो सकता है थ्योरी ज्यादा पूछे। तो आप क्या मिक्सअप करके जाना, थ्योरी और न्यूमेरिकल सब अच्छे से पढ़कर जाना, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो नया सब्जेक्ट है, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस रहता है, किसी को कोई फेल ना करे, क्योंकि देखो नया आपके लिए है तो टीचर के लिए भी नया है, टीचर के लिए भी क्या है बेटा, वो नया है, ठीक है। तो आप पैनिक मत करो, जो प्रोबेबिलिटी मैंने बताया उनको आप पढ़कर जाओ, ठीक है। आपको स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूले पे फोकस करना है कि आप फॉर्मूला ना भूल जाओ, तो फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप सॉल्व कर लोगे। तो जो आपसे सॉल्व होता है उनको आप सॉल्व करना, एंड जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो अटेम्प्ट करना, ठीक है। अगर फिर भी पेज आपका ना भरे 17, 18, 19 तो क्या करना, ऐसे क्वेश्चन जो आपको आता है, क्वेश्चन पेपर में नहीं है, लिख कर आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो कांड करोगे आप बाद में करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में, बाद में आप करना, कम से कम यार 17, 18, 19 पेज तो आपको करके आना है। राइटिंग वगैरह का ध्यान रखिएगा, लेकिन पैनिक मत होना। अगले बार बच्चे फेल नहीं हुए थे, इस बार भी बच्चे फेल नहीं होंगे, वही बच्चा फेल होगा जो कॉपी खाली छोड़कर आएगा। बस अपने दिमाग में ये रखना, पहले उन क्वेश्चंस को करना जो आपको आता है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो। अगर फिर भी आप 14-15 पेज में फंस रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन जो आप पढ़कर गए हो एग्जाम में नहीं है, लिख कर आके कम से कम 18 पेज तो आप कर ही देना, ठीक है। फालतू हो गया RGPP यार, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है। तो जब वो भी कुछ भी कर रहा तो हम भी कुछ भी करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, एंड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। घबराना मत, लड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, लड़ेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चंस लड़ेंगे, उन पैटर्न का क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। चाहे कर्व फिटिंग हो जाए, चाहे आपका काई स्क्वायर टेस्ट हो जाए, है ना, तो लड़ेगा, घबराओ मत, पढ़ो आराम से करके जाओ, ठीक है, होगा, ठीक है। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।